दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि एक वक्त था जब पूरी दुनिया भारत को बस एक मामूली सा बाजार समझती थी, लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह से पलट चुकी है और आज हालात ये हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत भारत को सलाम करने के लिए दिल्ली का रुख कर रही है। जिन हथियारों को हमने खुद बनाया, आज वो दुनिया के कई देशों की पहली पसंद बन गए हैं और टूरिज्म में उसमें तो अब हम जापान, फ्रांस जैसे देशों को पीछे छोड़ चुके हैं। दोस्तों, ये किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं, ये आज के भारत की जमीनी सच्चाई है। एक तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन करीब 4 साल बाद भारत आने की तैयारी में है, दूसरी तरफ हमारे बनाए हथियार दुनिया के हथियार बाजार में खूब हलचल मचा रहे हैं और तीसरी तरफ हमारा टूरिज्म सेक्टर ऐसा कमाल कर रहा है कि कमाई के पुराने रिकॉर्ड ही टूट गए हैं। ये सब सुनने में जितना बड़ा लगता है, उससे कहीं ज्यादा बड़ा है इसका असर, क्योंकि अब दुनिया को ये मानना पड़ रहा है कि भारत अब वो देश नहीं जो सिर्फ चुपचाप देखता रहे। तो क्या वजह है इस बदलाव की और कैसे भारत एक साथ 3 बड़े मोर्चों पर पूरी दुनिया को चौंका रहा है? चलिए इस वीडियो में हर पहलू को शांति से, गहराई से और बिल्कुल ही आसान तरीके से समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो देख ही रहे हो तो बस 1 सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए 1 सेकंड होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। चलिए अब शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से आज की दुनिया बेचैन है, या कह सकते हैं कि बौखलाई हुई है। जी हाँ, एक ऐसी दोस्ती जो कुछ मुल्कों की आंखों में चुभ रही है और वजह भी साफ है। जब आपके साथ कोई ऐसा खड़ा हो जो खुद मजबूत हो, तो सामने वाला भी सोच समझकर ही कुछ कहता है। रूस और भारत की दोस्ती ठीक वैसी ही मिसाल बन चुकी है। अब 4 साल बाद रूस के सबसे अहम नेता व्लादिमीर पुतिन फिर से भारत आने वाले हैं, लेकिन इस बार ये कोई औपचारिक दौरा नहीं है। ये दौरा उन मुल्कों के लिए एक साफ जवाब है जो सोचते थे कि दबाव डालकर भारत की दिशा तय की जा सकती है। यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों ने मिलकर रूस को घेरने की पूरी कोशिश की, पाबंदियों की झड़ी लगा दी, धमकियों का ऐसा माहौल बना दिया कि कोई भी देश रूस के पास न फटके। यूरोप ने रूस की एनर्जी कंपनियों को लगभग ठप करने की कोशिश की ताकि उसका तेल, उसकी गैस बाजार में पहुंचे ही नहीं। मगर इन तमाम सख्ती और डराने की रणनीतियों के बीच एक मुल्क था जो डटा रहा, भारत। भारत ने किसी दबाव में झुकने से इनकार कर दिया। हमने साफ कहा कि हमारी प्राथमिकता हमारी ऊर्जा सुरक्षा है और रूस हमारे लिए सिर्फ एक व्यापारिक साझेदार नहीं, एक भरोसे का रिश्ता है। हम किसी के बनाए नियम नहीं मानते, खासकर जब वो नियम हमारे राष्ट्रीय हित के खिलाफ हों। और यही वजह है कि भारत ने खुलेआम रूस से तेल खरीदना जारी रखा, बिना किसी शर्म या सफाई के। और अब जब पुतिन खुद दिल्ली आ रहे हैं, तो ये सिर्फ एक विजिट नहीं, ये उस नीति की जीत है जो आत्मनिर्भर सोच पर खड़ी है। भारत ने फिर साबित किया है कि हमारे रिश्ते न दबाव में बनते हैं न डर में। ये मुलाकात सिर्फ मुस्कुराहटों की नहीं होगी, यहाँ दांव पर हैं करोड़ों की नहीं, अरबों डॉलर की डील्स। यहाँ बात होगी उन मिसाइल सिस्टम्स की जो आने वाले वक्त में हमारी सुरक्षा की रीढ़ बनने वाले हैं। ब्रह्मोस का अगला वर्जन हो या S-400 डिफेंस सिस्टम, जिनका जिक्र ही दुश्मनों के लिए काफी है, हर चीज टेबल पर होगी। और सिर्फ हथियार नहीं, भारत और रूस मिलकर एक नया न्यूक्लियर पावर प्लांट भी शुरू करने वाले हैं। सोचिए, जहां बाकी देश रूस से दूरी बना रहे हैं, भारत वही रूस के साथ एनर्जी सेक्टर में नई इबारत लिख रहा है। यही नहीं, रूस चाहता है कि भारत आर्कटिक जैसे संसाधन भरे लेकिन कठिन इलाकों में साथ आए, जहां तेल और गैस के भंडार हैं जो भारत को आने वाले दशकों में आत्मनिर्भर बना सकते हैं। याद कीजिए उस पल को जब ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हुई थी। एक फोन कॉल, सिर्फ एक बातचीत प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन के बीच, और भारत ने आतंक के उन अड्डों को मिटा दिया जो पाकिस्तान की सरहद में छिपे बैठे थे और जिनमें चीन से लाए गए हथियारों का ढेर लगा था। ये दोस्ती सिर्फ कूटनीतिक दस्तावेजों में नहीं, जमीनी स्तर पर आजमाई हुई है। जब विदेश नीति मजबूत होती है तो उसका असर सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि एक्शन में नजर आता है। और जब उस नीति के पीछे खड़ी हो एक शक्तिशाली सेना जो अपने देश के बनाए हथियारों पर भरोसा करती हो, तो फिर उस देश को कोई झुका नहीं सकता। और इसी मोर्चे पर भारत ने वो काम कर दिखाया है जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। जरा सोचिए, एक देश जिसकी कोई हथियार बाजार में पहचान नहीं, जहां दुनिया हमें सिर्फ एक खरीदार समझती थी, ना कि निर्माता। एक दौर था जब अगर बेहतरीन हथियार चाहिए होते तो लोग अमेरिका या रूस की तरफ देखते थे, और अगर सस्ते लेकिन घटिया चाहिए तो चीन का नाम आता था। ऐसे में भारत की जगह कहां थी? हम उस वक्त दुनिया के सबसे बड़े खरीदार थे, बनाने वालों की लिस्ट में हमारा नाम ही नहीं था। कुछ साल पहले तक शायद ही किसी को यह यकीन रहा हो कि भारत कभी खुद अपने लिए और दुनिया के लिए हथियार बना पाएगा। लेकिन फिर भारत ने रास्ता बदला। हमने सोचा मुनाफा बाद में, पहले क्वालिटी। कोई समझे या ना समझे, हमने भरोसा रखा अपने हुनर पर और शुरू की वो यात्रा जिसे आज लोग भारत का डिफेंस रिवॉल्यूशन कह रहे हैं। शुरुआत आसान नहीं थी। हमारे प्रोजेक्ट्स को शुरुआत में दुनिया ने ठुकराया, मगर हम इंतजार करते रहे सिर्फ एक मौके का, और वो मौका आया आर्मेनिया से। उन्होंने हमारे बनाए हथियारों पर भरोसा जताया, खासकर ATAGS तोप पर, जो पूरी तरह भारत में बनी है।
अर्मेनिया ने दर्जनों तोपें खरीदी और जब इन तोपों ने वहां की जमीन पर अपना दमखम दिखाया तो सबकी नजरें भारत की ओर घूम गईं। अर्मेनिया इतना प्रभावित हुआ कि अब वो 80 और तोपें खरीदने जा रहा है। यानी जल्द ही अर्मेनिया की पूरी आर्टिलरी मेड इन इंडिया होने जा रही है। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। अब अर्मेनिया कह रहा है हमें आपकी ब्रह्मोस मिसाइल भी चाहिए, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम भी चाहिए। और पैसे? अभी उनके पास पूरी रकम नहीं है, इसलिए उन्होंने भारत से अनुरोध किया है कि ये हथियार उन्हें क्रेडिट लाइन पर दिए जाएं, यानी किस्तों में चुकता करने की सुविधा के साथ। और भारत ने हाँ कहा है। और दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है। फिलीपींस ने हमारी ब्रह्मोस मिसाइल खरीदी थी और अब वो इतने खुश हैं कि $700 मिलियन का अगला ऑर्डर भी देने वाले हैं। अब हालत ये है कि कई देश खुद भारत से हथियार लेने की लाइन में लगे हैं। पहले हमारी रफ्तार थोड़ी धीमी थी, लेकिन अब हमने जो नींव बनाई है उस पर एक बहुत बड़ी ताकत खड़ी हो रही है। और ये जो डिफेंस में आत्मनिर्भरता आ रही है ना, इसका फायदा सिर्फ लड़ाई में नहीं, पूरे देश के माहौल पर पड़ रहा है। जब सरकार साफ बोल देती है कि देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा, तो उससे एक भरोसा बनता है, जनता के अंदर भी और दुनिया की नजर में भी। यही भरोसा बाहर से निवेश लाता है और टूरिज्म भी उसी भरोसे पर चलता है। कोई भी उस जगह घूमने नहीं जाता जहां डर हो या अस्थिरता लगे। इसीलिए मजबूत डिफेंस पॉलिसी सीधा असर करती है देश की इकोनॉमी पर। और अब बात आती है टूरिज्म की। यहां भी भारत ने कमाल कर दिया है। वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल की रिपोर्ट आई है 2024-25 की, और सुन के हर कोई चौंक गया है। भारत ने टूरिज्म से $231.6 अरब यानी करीब 19.4 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं। और सबसे बड़ी बात, अब हम दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी टूरिज्म इकोनॉमी बन चुके हैं। फ्रांस और जापान जैसे देशों को पीछे छोड़ दिया। टॉप 10 की लिस्ट में अब भारत का नाम है। अमेरिका, चीन, जर्मनी, ब्रिटेन, मेक्सिको, इटली, स्पेन और फिर हमारा भारत। और दोस्तों, सोच के देखो, 2013 में हम 24वें नंबर पर थे। तब सिर्फ 70 लाख टूरिस्ट आते थे। फिर कोविड आया तो सब ठप, टूरिस्ट घटकर सिर्फ 27 लाख रह गए। लेकिन वापसी कैसी की, ये देखो, सरकार ने टूरिज्म का बजट 5 करोड़ से सीधा 2400 करोड़ कर दिया। इनक्रेडिबल इंडिया 2.0 जैसे कैंपेन चले, मंदिर, तीर्थ और कल्चर वाली जगहों को चमकाया गया। स्वदेश दर्शन के तहत पूरा टूर पैकेज ही बदल गया। रोड और ट्रैवल भी सुधरा। 2014 में 91,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे थे, अब 1.4 किलोमीटर हो गए हैं। 88 नए एयरपोर्ट बने और रेलवे का 98% हिस्सा इलेक्ट्रिक हो चुका है। वंदे भारत जैसी ट्रेनें अब सफर को मजेदार बना रही हैं और ये सब मिलकर एक नया इंडिया दिखा रहे हैं, जो अब सिर्फ देखने लायक नहीं, गौरव करने लायक है। पुतिन का आना, ब्रह्मोस की डिमांड और टूरिज्म की बूम, ये सब एक ही चीज का सबूत है कि अब भारत किसी के कहे पर नहीं चलता, अब भारत अपना रास्ता खुद बनाता है। खैर दोस्तों, अब आप बताओ, क्या आपको भी आज के भारत पर गर्व है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखो और जय हिंद के साथ इस नए भारत को सलाम जरूर करो। और दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर, जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद हमने आपके सामने रखी है। तो अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। जय श्री राम।